ज्ञानवापी केस में आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। थोड़ी देर में जिला अदालत में समाअत शुरू होगी। आज सर्वे रिपोर्ट फरीकैन को सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकैन को सौंपी जाएगी। वाराणसी की अदालत में मुस्लिम फरीक पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे। देखिए, ये एक सच्चाई है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें उसका सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर किसी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल भी रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी और नए सिरे से तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये जो नए सिरे से कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इस पर जो है बात की जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, सेशन कोर्ट ने जिस तरह हड़बड़ी में उस कानून के उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को नकारते हुए जल्दी में जो है शिवलिंग के नाम पर जो है हौज को सीज करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि ये वही हड़बड़ी है और इस हड़बड़ी से कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की बातें फैली हैं, भ्रमित हुए हैं लोग और इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक कानून है और पार्लियामेंट से एक्ट पास है तो उस कानून की पासदारी क्यों नहीं की जाती, उसको क्यों नहीं माना जाता। सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका हवाला देकर इस तरह की याचिकाओं को खारिज क्यों नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर जो याचिका आई और उसमें जो है बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या है, कल आप कहोगे कि हमारे चैम्बर में क्या है, उसको भी खोदने की कोशिश करो। तो इस तरह के रिमार्क्स जब उन लोगों को मिलेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। जब उनको एक्सेप्ट किया जाता रहेगा, उन पर सुनवाई होती रहेगी तो कहीं ना कहीं बातें चलती रहेंगी। देखिए, कोर्ट के तमाम फैसलों का सम्मान हम करते हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इससे पहले कि देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद जैसी नफरत फैल जाए, कम्युनल आग फैल जाए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारी फाइलें मंगाए, अपने आप उसको देखे, अगर ज़रूरत हो तो कमीशन जारी करे। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से कोई जाकर अपनी आंखों से देखे, वो भी भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं जा नहीं सकते हैं। देखें और इसका फैसला करें कि क्या सच है और क्या गलत है, ताकि देश उन हालात से बच सके जिन हालात का सामना एक बार कर चुके हैं। पंजाब के मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हालात के मद्देनजर आज होने वाली पंजाब काबीना की मीटिंग मुअत्तल हो गई है। सिद्धू के वालिदैन ने सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इस कत्ल के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और कई जगहों पर सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रही है। कांग्रेस ने भगवंत मान की हुकूमत पर मूसेवाला के सिक्योरिटी कम करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया है। ख्याल है कि भगवंत मान की हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को मानसा में गोली मार दी गई। बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं समझता हूँ पूरे पंजाब को और खासतौर पे जो नौजवान उनके साथ जुड़े हुए थे, जो उनके फॉलोइंग थी, उन सारों को एक बहुत बड़ा सदमा सभी को लगा है और इसने साथ साथ पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसको भी एकदम बेनकाब करके लोगों के सामने रख दिया है। मेरा मानना है कि इसकी पुलिस जांच कर रही है और जल्दी पकड़े जाएंगे, इस बात की उम्मीद है जिन्होंने ये किया है। कोई भी गैंग है, कोई भी व्यक्ति है जिसने ये इसको मौका दिया है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और पंजाब में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जा रहा है। वो मुझे लगता है कि पंजाब के हित में नहीं है और राष्ट्र के हित में भी नहीं, जिस प्रकार से घटना घटित वहां पर हो रही है। देखिए, एक इतनी बड़ी चेतावनी थी, तमाम एजेंसियों ने कहा था उसको जान को खतरा है, उसके एक बहुत मोटी रकम मांगी जा रही थी, उभरता हुआ सितारा था। आखिर आप कैसे कम कर सकते हैं? आखिर नाम बताइए फिर, किसने कहा कि आप सुरक्षा कम करनी है? भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सिर्फ संदेश देने के लिए, अपने आप को आम दिखाने के लिए आपने ये कदम उठवाया और जिसकी बलि सिद्धू मूसेवाले के रूप में आपने चढ़वा दी। It has only given a very easy target to his killers. Therefore, I call it a political murder. And had Bhagwant Mann as a Home Minister acted wisely, had he not withdrawn this Moosewala security, because he is a world-level artist, and if he had crores of followers, he definitely had a few thousand of people who wanted to kill.
भोपाल जामा मस्जिद तनाज़ा मामले में अब भोपाल की रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा भी अब सामने आ गई है। 19 मई को शुरू होने वाले इस तनाज़े को मध्य प्रदेश संस्कृत मंच ने शुरू करते हुए भोपाल की जामा मस्जिद को शिव मंदिर बनाते हुए बनारस ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर इसका सर्वे कराने का मुतालबा किया था। अब भोपाल रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि वो सब मकाम जहां पर बाहर से आने वालों ने कब्जा करके तामीरात की थी, उनका सर्वे करके जांच की जानी चाहिए। ऐसा है, ऐसे विषयों पर जहां आक्रांताओं ने कुठाराघात करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं, और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए, और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से शर्मनाक बयानबाजी और उनके खिलाफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के बाद चार जानिब से मुखालफत हो रही है। MIM दिल्ली ने एक FIR दर्ज कराई है और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने जो मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की यूनिट और मेरे साथ जो मेरे एडवोकेट मुजीबुर रहमान जो लीगल सेल के इंचार्ज हैं, या एडवोकेट हुमा कौसर साहबा, या एडवोकेट आमिर अली साहब और जो यहाँ के लोकल यूनिट है, सब मेरे साथ यहाँ थाने में आए। हमने उस नुपुर शर्मा के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी रिसीव कराई, और हमारी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उससे ये मांग है कि एक ऐसी शख्स जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जगह जेल में है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी मांग है कि उनको फौरन पार्टी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ये मैसेज दें कि हिंदुस्तान में अभी कानून की बालादस्ती है और किसी भी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा, अपने माँ बापों की या ख़ानदान की जानों से ज़्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अगर कोई शख्स उनके नबी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके लिए अपनी जानों का तक नजराना तक पेश करने को तैयार है। लिहाजा इस सेंटिमेंट हर्ट को या इस गुस्ताखी को सीरियस लिया जाए। जिस तरह से पहले जिन वजीरों ने हमारे खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क दिया, उनको प्रमोशन दे करके और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, या जिन और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उनको और एजाज़ात से नवाजा गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस मर्तबा अपनी कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और गृह मंत्री अपनी पद की गरिमा को रखते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का ऑर्डर देंगे। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को यह काम करना चाहिए।
करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बकाए उसको उसका सियासी चराग उगता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे आपको बोलना चाहिए, मुखालिफत करो आप मजलिस की, कोई एतराज, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बक दें। मुझे भी इख्तलाफ है बीजेपी से, शिवसेना से रहेगा जिंदगी भर। मुंब्रा में इमामी कौंसिल नामी एक तंजीम के रजाकारान ने वकला के साथ मुंब्रा पुलिस के अफसरान से मुलाकात की। उन्हें नुपुर शर्मा के डिबेट वाली सीडी व तफसीलात पेश करके पुलिस से शर्मा पर मामला दर्ज करने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने उनकी शिकायत सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए मोहलत मांगी है। बीजेपी की जो प्रवक्ता है, जिसने नुपुर शर्मा ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी की है, मेराज के वाक़े पर, मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के वाक़े पर जो गलत टिप्पणी की है, गलत अल्फाज कहे हैं, उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों का गम गुस्सा है। और मुंब्रा शहर हमेशा इस तरह के हसास मामले के अंदर कानूनी कार्रवाई के लिए हमेशा आगे रहा है। इससे पहले कमलेश तिवारी का मामला रहा हो या नरसिंहानंद का मामला हो, यहाँ पर एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है। उसी मामले को लेकर के उलमाए किराम की एक टीम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के बैनर से एफआईआर करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कायदे कानून की बात बता करके निवेदन देने के लिए कहा गया। इस एप्लीकेशन के सामने हमने एक एविडेंस भी दिया है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो नेशनल टेलीविज़न पे है। ऐसा नहीं है कि हमने इनकम्प्लीट अप्रोच किया है, विथ एविडेंस उनको जो रिक्वायर्ड फैक्ट्स है एक कॉग्निजेंस लेने के लिए। उसके अलावा पुलिस के पास स्पेशल पावर है, अथॉरिटी है, कोर्ट भी ले सकती है कॉग्निजेंस अगर ऐसा कोई मैटर है। लेकिन नहीं लेने के बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हर मुसलमान होने के तहत कि हम हमारे रसूल या हमारे जो माएँ हैं उनके खिलाफ कोई अगर बोले गए हमारे दीन के खिलाफ, तो हम आगे बढ़े और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। सिर्फ मुंब्रा शहर, हमेशा अल्लाह का एहसान रहा कि मुंब्रा शहर आगे रहा इसमें, और भी मुस्लिम दीगर इलाकों में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आना चाहिए और अपने अपने पर्सनल लेवल पर एटलीस्ट कानूनी प्रोसीडिंग जो है, कानून के तहत में रह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको यूटिलाइज करके हमको कंप्लेंट दर्ज। राज्यसभा के इंतखाबात 57 सीटों के लिए 10 जून को होने जा रहे हैं। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी 3 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें कपिल सिब्बल, जावेद अली खान और जयंत चौधरी मुश्तरका उम्मीदवार शामिल है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को इत्तेहादी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामजद किया है। जयंत चौधरी ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उनके साथ अखिलेश यादव और दीगर पार्टी लीडर भी मौजूद थे। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है मुझे उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जो समर्थन अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने दिया है, वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के विनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, तो पुरजोर तरीके से उनको उठाने का। अजमेर जिला के केसरपुरा में घरेलू गैस टैंक के लीक होने से एक घर में आग लग गई। HPCL की टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाके को खाली करने के बाद आग पर काबू पा लिया। खबर के मुताबिक केसरपुरा में सूरज मिल गैस टैंक के लीक होने से आग भड़क उठी थी। टैंक में धमाके के खतरा भी था, जिसे टाल दिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया।
ये आदेश नगर के अंदर वुड होम फर्नीचर है, यहाँ पे ये भीषण आग लगी है। ये इस बार का नहीं है, यहाँ पे हमेशा आग लगती है, हर साल आग लगती है। गनीमत रही कि कोई अंदर इंसान मौजूद नहीं था, तो और कुछ हो सकता है बड़ा। इसमें 4 दुकानें थी, एक तो सुपर मार्ट की थी, वुड होम फर्नीचर की थी, आस्था बुटीक की थी और एक इलेक्ट्रॉनिक की थी। तो मतलब इससे मतलब इनको भारी नुकसान हुआ। साथ में जो सुपर मार्ट की जो दुकान खुली थी उसको भी भारी नुकसान हुआ। और प्रशासन से गुजारिश है कि अग्निशामक विभाग का जो दल है ये भी उन्होंने पूरी प्रयास किया। 8 से 10 गाड़ी यहाँ पे अग्निशामक विभाग के अभी तक आ चुकी है और यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी ने देवबंद में मुनक्कद जमीयतुल उलमा हिंद के इजलास पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जमीयत ने अपने 2 रोजा इजलास में इस तरह की करारदादें पेश किए और बयानात दिए जिससे मुल्क के मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। ऐसी मीटिंग करके वो जज्बाती ड्रामा कर रहे हैं और हुकूमत के हामी बनकर अपनी मीटिंग से मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं। हिंद ने देवबंद में 2 दिवसीय मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग में बयानबाजियां हुई। अरशद मदनी और महमूद मदनी एक ही मंच पर पहुंचे। उसके बाद कानपुर में मुस्लिम तंजीम ने उस मीटिंग पर सवाल उठाया है। आइए जानते हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने क्या सवाल उठाया उस मीटिंग पर। हमारे साथ सलीस साहब मौजूद हैं, महासचिव हैं। किस तरह का सवाल है उस मीटिंग पर जमीयतुल उलमा की? देखिए, जमीयतुल उलमा हिंद के ये चचा भतीजे दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जब मेंबर हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जब एक गाइडलाइन और एक फैसला लिया तो उस फैसले के साथ इनको बोर्ड के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज मिल्लत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। और इन्होंने पहले ही दिन जब पर्सनल बोर्ड ने अपनी गाइडलाइन दी कि हम एक लीगल प्रोटेक्शन सेल बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतर कर आएंगे, और आइम्मा मसाजिद को चाहिए कि जुम्मे के खुतबे से कबल मुसलमानों को हकीकी तारीख से वाकिफ़ कराएं और जो साजिशें इस मुल्क में चल रही हैं उससे रूशनास कराएं। जब पर्सनल बोर्ड ने उन सियासी जमातों को जो मुसलमानों के वोट लेकर इख्तियार में पहुँचने की कोशिशें करती हैं उन पर भी सवालिया निशान उठाते हुए ये कहा कि आखिर उनकी खामोशी क्यों है। और उन्होंने कहा कि 1991 एक्ट पर जिस तरह से हुकूमत वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया, और अदलिया पर सवाल उठाया कि जब 1991 एक्ट जब है तो फिर अदालत इस मामले को क्यों संज्ञान में लेकर के इसको रिजेक्ट क्यों नहीं करती है। तो इन तमाम मुद्दों पर जब पर्सनल बोर्ड ने सवाल उठाया तो यही महमूद मदनी साहब का बयान आया कि हमें कोई तहरीक सड़कों पर नहीं चलानी चाहिए, हमें कोई तकरीरें मस्जिदों में नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी लीगल सेल को बना करके किसी भी इलाकाई तंजीम के मुकदमे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इलाकाई तंजीमों को। तो ये कौन सा खेल हैगा? आखिर इनको जब पीएमओ हाउस से ये कहा जाता है कि जाके दुनिया में बताओ हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल है कि परेशान हाल है, तो उन फोरम पर जा करके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये इंटरनल मैटर है, दुनिया को इस पर मुदाखलत। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा खुशहाल और हैं। तो अगर दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा खुशहाल हैं तो ये फिर आज किस बात का रोना रो रहे हैं, किस बात के घड़ियाली आंसू बहा करके इमोशनल लोगों को करना चाहते हैं? इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये वही इस तरह से आपने देखा कि हाजी सलीस साहब जो कि ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से देवबंद में जो जमीयतुल उलमा हिंद की मीटिंग हुई है जहां पर अरशद मदनी और महमूद मदनी एक ही मंच पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की थी उससे बिल्कुल अलग है। इससे देश का मुसलमान बटेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर आज़म मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस के तहत एक स्कीम जारी किया है। इस स्कीम के तहत उन बच्चों की मदद की जाएगी जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन को खो दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम का आगाज किया था ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खो दिया है। का जिम्मा आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है।
ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं, कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हर दिन का संघर्ष, पल पल का संघर्ष, नई नई चुनौतियां, हर दिन की तपस्या। आज जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एससी नताइश का ऐलान हो गया है। 685 उम्मीदवार कामयाब बताए जा रहे हैं, जिनमें से पहला मकाम हासिल करने वाली श्रीवती शर्मा बताई जा रही हैं। तो बड़ी खबर यूपीएससी नताइश के ऐलान के ताल्लुक से 685 उम्मीदवार कामयाब बताए जा रहे हैं और जिनमें से पहला मकाम हासिल करने वाली श्रीवती शर्मा बताई जा रही है। तो बड़ी खबर यूपीएससी नताइश के ताल्लुक से 685 उम्मीदवार कामयाब बताए जा रहे हैं, जिनमें से पहला मकाम हासिल करने वाली तालिबा श्रुति शर्मा बताई जा रही है। तो बड़ी खबर यूपीएससी नताइश के ताल्लुक से श्रुति शर्मा ने पहला मकाम हासिल किया है। यूपीएससी के नताइश में 685 उम्मीदवार कामयाब बताए जा रहे हैं। श्रुति शर्मा ने पहला मकाम यूपीएससी में हासिल किया है। तो बड़ी खबर यूपी के लिए, यूपी के तालिबा के लिए यूपीएससी के नताइश का ऐलान हो चुका है और जिनमें 685 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है, यानी कामयाब हो चुके हैं और श्रुति शर्मा ने पहला मकाम हासिल किया। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। फिलहाल मुल्क में 17,600 से ज्यादा एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं। इस मोहल्लिक वबा से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। दावूस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में न्यूज़ 18 की मिशन पानी मुहिम ने पानी और सफाई सुथराई के तहफ्फुज़ पर प्रस्ताव पेश कर एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Water is a very big issue. It started from local, now it has become global. And use and reuse of water is a very important, and sanitation water can be reused. That is the real boon which has been given by the creator, where water can be purified and reused. And the way this shortage of water is seen in other places, reusing of sanitation water is a very, very essential thing. Karnataka will be forefront in this, and I appreciate CNBC taking up this and coming out majorically with a preamble which is highly motivating.